तिवारी, क्या आप मेरे इस असेसमेंट से, विश्लेषण से सहमत हैं कि बीजेपी की चुनौती को आपने स्वीकार किया और आप कथित तौर पर बीजेपी की हिंदू मुस्लिम वाली पिच पर उतरकर खेलने को तैयार हैं? घनश्याम तिवारी बोलिए। नमस्कार मानव, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। ये हिंदू मुस्लिम वाली पिच नहीं है, ये गोडसे की पिच है। ये वो पिच है जिससे गोडसे की मानसिकता तैयार हुई, जिसने देश के राष्ट्रपिता को गोली मारी और आरएसएस ने मिठाई बांटी। आरएसएस उसमें मुख्य आरोपी के रूप में एक मुख्य आरोपी भी था, जिसमें लंबे समय के मुकदमों के बाद आरएसएस उससे बाहर आया और अंत तक सरदार पटेल मानते रहे कि आरएसएस का इसमें भूमिका है। गोडसे के परिवारजन मानते रहे कि उसको आरएसएस ने तैयार किया था। तो जो 1947 में जो विचारधारा अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, उस समय भी हिंसक थी, उस समय भी दंगों पे यकीन करती थी। आज 2024 में जब उन्हें करारी हार देखने को मिल रही है, जब अपनी नाक अयोध्या में कटती हुई दिखाई दे रही है, जब वो देख रहे हैं कि देश के गरीब का, बेरोजगार का, युवाओं का, महिलाओं का, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का उनके साथ उनसे भरोसा उठ गया है, तो आज भी उसी पिच को दोहरा रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। 2022 में आदित्यनाथ, जिसे आप योगी जी कह रहे हैं, आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा था कि उन्हें ठाकुरवाद की राजनीति करने का गर्व है। ये कौन से बटोगे कटोगे की बात है, जहां पे एक मुख्यमंत्री चुनाव से पहले कहता है 80-20 की राजनीति है, फिर कहता है ठाकुरवाद की राजनीति करने का गर्व है। पूरा प्रदेश लगातार अत्याचार और कोहराम का पर्याय बना हुआ है, जहां पर लगातार गरीबों पे अत्याचार होता है, लार्जेस्ट कस्टोडियल डेथ्स होती हैं, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, किसानों को तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है, खाद की बोरी से खाद गायब है, बोरियां हल्की हो रही हैं, पुल ढह रहे हैं, बारिश का हाल आपने देखा है। ऐसे में जो नाकारा सरकार है, जो कुछ नहीं कर पा रही, वो ये कह रही है। क्यों कह रही है? अंतिम बात कहूंगा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त, जब प्रधानमंत्री विपक्ष के अभियान को मुजरा कह रहे थे, उस समय भी इसलिए हुई क्योंकि देश का गरीब इस समय बहुत परेशान है, उसके बच्चों का रोजगार नहीं मिल रहा। आंकड़े कहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में लेके जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। रेल यात्राएं घट रही हैं, आंकड़े कहते हैं कि लोग अब शहर जाकर काम नहीं कर पा रहे। उसके साथ साथ महंगाई बढ़ रही है। द हिंदू ने एक बड़ा रिपोर्ट पब्लिश किया अभी कुछ दिन पहले, जिसमें उसने कहा कि 2 लोगों की थाली जो 100 रुपए की होती थी पिछले साल, इस साल वो 150 रुपए की होती है। एक आम परिवार, गरीब परिवार लगभग 50% अपना सिर्फ खाने पे खर्च कर रहा है। ये है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, जिसमें इसी बांद्रा में भगदड़ होती है, लोग कराह रहे होते हैं, लेकिन मोदी जी लहला रहे। घनश्याम तिवारी, पहले थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे दीजिएगा। जो शिवपाल यादव कह रहे हैं, जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेगा, ना पीडीए बटेगा ना कटेगा, जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेगा, तो पिटेगा से मतलब राजनीतिक तौर पर ही है ना? देखिए, हमने तो कभी हिंसक बातें की नहीं। हम तो ना हमारे ऊपर की तरह अखिलेश यादव जी के ऊपर किसी तरह के केस नहीं थे। जिस तरीके के केस योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर थे, उस तरह के केस पुरानी फिल्मों में विलन्स के रूप में नहीं, मैंने इसलिए कहा घनश्याम तिवारी, मैं कह दूं ये मेरा सवाल ही नहीं है। मैं कह देता हूं ये मेरा सवाल नहीं है। मुझे सुनिए ना, मैं कह देता हूं ये मेरा सवाल नहीं है, क्योंकि मुझे तो लगा ऐसा कि राजनीतिक तौर पर उनका इशारा था, लेकिन बीजेपी वाले नेता कह रहे हैं ये देखिए इनकी गुंडागर्दी सामने आ गई, ये मारने पीटने की बात करने लगे। माना कि एक अंतिम बात कहूंगा, जिस पार्टी ने 10 साल में 13,000 करोड़ चंदा जमा किया हो तरह तरह के भ्रष्टाचारियों से, जिस पार्टी ने हर टर्म में 100 से अधिक ऐसे सांसद संसद में भेजे हो जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हो, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब उनकी बहुमत रही हो 100 से अधिक ऐसे विधायक भेजे हो जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हो, जो पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह की हनुमान बनी हुई हो, राम रहीम की हनुमान बनी हुई हो, वो किसी को गुंडागर्दी पे लेक्चर दे सकती है, पाठ पढ़ा सकती है, यूनिवर्सिटी बना सकती है, प्रवचन नहीं दे सकती, कम से कम आदित्यनाथ के चेहरे के साथ तो नहीं दे सकती। ओके घनश्याम तिवारी, एक सवाल और। आप कहते हैं कि हिंदू खतरे में नहीं है, यही लोग हिंदुओं को डराते हैं। अगर आप पीडीए नहीं बटेगा, पीडीए नहीं कटेगा, तो फिर हिंदू नहीं बटेगा तो कटेगा, यह बीजेपी को भी कहने का हक है। आप भी तो लगभग वही बात कह रहे हैं ना पीडीए के लिए। शिवपाल यादव ने वही बीजेपी वाली भाषा ही दोहराई, पीडीए ना बटेगा ना कटेगा, मतलब लगभग वही बात हो गई ना। मैंने गोडसे का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि 75 साल से यही विचारधारा है, किसी और की विचारधारा नहीं है। सिर्फ एक पार्टी, एक आरएसएस की विचारधारा है, जो आज वो केवल योगी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। जब महात्मा गांधी की हत्या की थी गोडसे ने, तो उसका भी समर्थन कर रहे थे, मिठाई बांट रहे थे। मैं नहीं मानता कि इस पार्टी की विचारधारा या आरएसएस की विचारधारा में कोई बदलाव आया है। गोडसे गए हैं, नए नेता आए हैं, लेकिन विचारधारा वही है। नहीं, आप जवाब ही नहीं दे रहे। मैंने सवाल कुछ किया, आप गोडसे की विचारधारा। मैं ये कह रहा हूं, जब बीजेपी कह सकती है हिंदुओं को एकजुट रखना चाहती है, वो उसका वोट बैंक है,
वही राजनीति करती है। आप पीडीए की राजनीति कह रहे हैं, आप पीडीओ को एकजुट रखना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, मैंने विचारधारा कि महात्मा गांधी को मार के भी हिंदू को एकजुट रखना चाहते थे आरएसएस के लोग। विचारधारा बदली नहीं है। हम तो शुरू से कह रहे हैं, हम जब से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने कहा है हम पिछड़ों के हितों की लड़ाई लड़ेंगे, गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे, किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, बेटियों की लड़ाई लड़ेंगे, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ेंगे, संविधान की लड़ाई लड़ेंगे। ना हमारी विचारधारा में कमजोरी आई है, हम भी आज भी महात्मा गांधी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी आज भी गोडसे की लड़ाई लड़ रही है। बंदूक आज भी उनके हाथों में है, चाहे बहराइच में हो, चाहे गोरखपुर में हो, चाहे अन्य जगहों पर हो।